दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा। काफ़ी ट्रेड्स हमारे बने, जिनमें से कुछ ट्रेड्स मैंने यहीं पर आपको बता दिए थे। इनसाइड कैंडल के ऊपर बता दिया था आपको, ब्रेकआउट के ऊपर और रेंज ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड दिया था आपको। और दोस्तों, आज का दिन बहुत लर्निंग वाला दिन था। आज के दिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो वो सब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि आज कितनी चीज़ें हमें सीखने को मिली और इसके साथ-साथ हम कल कैसा ट्रेड बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो जो भी नई आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जिस तरीके से पहले मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने हटा दी, ठीक है ना? ठीक, अब सही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी में हम काफ़ी दिनों से, कल लास्ट की वीडियो भी अगर आप देखोगे तो लास्ट की वीडियो में भी, ये वाली वीडियो में, इस वीडियो में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि निफ्टी कहीं न कहीं हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। मतलब मैंने ये बताया था कि निफ्टी नीचे आती है, इसके लो को ब्रेक करती है तो हम नीचे की तरफ ज़रूर जाएँगे, ठीक। बट कहीं न कहीं हम बायस्ड होंगे यहाँ पे ट्रेड को लेकर, और वो क्यों बायस्ड होंगे? क्योंकि एफआईआईज़ की पोज़ीशन को देख के लग रहा था, और साथ ही जो प्राइस एक्शन था 17,400 के ऊपर निफ्टी रुका रह गया। मतलब परमानेंट इस लेवल के ऊपर ही ये जा रहा था, और यहाँ पर इसने कम से कम 2-3 दिन यहाँ पर ये 17,400 के ऊपर होल्ड किया। तो इसकी होल्डिंग करने की वजह से एक चीज़ तो समझ आ रही थी ना कि यहाँ पर बायर्स की डिमांड चल रहा है, मतलब वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं रुके हुए हैं, 17,400 के नीचे नहीं जा रहे हैं। मतलब आप ध्यान दो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर ध्यान दो। एक ये कैंडल 400 रिजेक्ट किया, इस कैंडल ने रिजेक्ट किया, इस कैंडल ने रिजेक्ट किया, इस कैंडल ने भी रिजेक्ट किया, इस कैंडल ने भी। मतलब ये हर बार 400 के नीचे रुकने की कोशिश कर रहा, बट कहीं न कहीं 400 के ऊपर ही आ जा रहा है, ठीक है ना? और ये छोटा-मोटा जो है, इसे 400 के ऊपर ही आप मान के चलिए। तो ये 400 के ऊपर या 400 से सट कर ही कहीं न कहीं क्लोजिंग दे रहा था। एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि बायर्स नीचे नहीं जाना चाह रहे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और सेलर की टेरिटरी, जैसा मैंने बताया था कि सेलर की टेरिटरी 17,500 का लेवल है, जो कि ये लेवल था। और मैंने एक चीज़ कही थी, जब ये ब्रेक होगा, तो आपको एक शार्प रैली देखने को मिल जाएगा, जो कि 17,550 या 17,600 के आसपास तक भी जा सकता है। और वही आपने देखा कि आज का हाई लगा है, 17,583 का हाई मारा है निफ्टी ने। दोस्तों, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। एक चीज़ और हमें समझ में आ रही है कि अब निफ्टी का आगे क्या मूवमेंट हो सकता है। देखिए, निफ्टी 17,600 के आसपास आ गई है, ठीक है ना? पहली चीज़, 17,600 के पास निफ्टी आ गई है। और दूसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी थोड़ा ही होल्ड किया है और ऊपर की तरफ निकल पड़ा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि निफ्टी यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। बट निफ्टी को एक रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये रीटेस्ट नहीं था, ये होल्ड कैंडल है, ठीक है ना? इसको रीटेस्ट मत समझना। ये एक होल्ड कैंडल है, जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब ये मूवमेंट, ये जो ऊपर जा रहा है, ये कितना रियल है, ये रीटेस्ट आपको बताएगा। ये रीटेस्ट नहीं, ये आपको ये नहीं बताएगा कि रियल है। ये होल्ड कैंडल ये नहीं बताएगी कि ये रियल मूव है। रियल मूव आपको बताएगा जब यहाँ पर एक रीटेस्ट होगा। मतलब आप देखो, निफ्टी यहाँ से ऊपर आती है, यहाँ से निफ्टी ऊपर आती है यहाँ पर, ठीक, एक रीटेस्ट, हॉल्ट नहीं है, ये रीटेस्ट है। निफ्टी यहाँ से ऊपर आती है, यहाँ पर, ये देखो, ये हॉल्ट है, ये रीटेस्ट नहीं है, ये हॉल्ट किया है निफ्टी ने, इस जगह पर हॉल्ट किया है। अभी निफ्टी ने एक और मूवमेंट यहाँ पर दिया। अगर निफ्टी थोड़ा-सा यहाँ पर एक रीटेस्ट कर ले, ठीक है ना? रीटेस्ट किस जगह पर, मैं बता देता हूँ। रीटेस्ट अगर ये 17,500 के 500 पर भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर जाए, तो ये 17,700 तक भी जा सकती है, बहुत आराम से जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको सोचना रहेगा, थोड़ा-सा सतर्क रहना रहेगा। हो सकता है कि निफ्टी एक मोमेंट में बहुत तेज़ी से रैली दे दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो कोई इश्यू नहीं है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें वहाँ पर सेटअप मिलेगा, हम ट्रेड कर लेंगे, नो इश्यू। बट पोजिशनल ट्रेड के लिए ना बेहतर है कि आप एक बार रुक जाओ, यहाँ पर रीटेस्ट का वेट कर लो। हो सकता है प्राइस यहाँ पर गैप अप के साथ निकल जाए ऊपर, आपको लगे यार मैंने नहीं लिया और देखो साला निकल गया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं लोगे, हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा ट्रेड मिस हो जाए। बट क्या हुआ कि आप यहीं पर ले लो और यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल ऐसे बन जाए, और फिर आपको लगे कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे रीटेस्ट का वेट कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका कितना प्रॉफिट बना, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना कैपिटल कैसे बचा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 98% लोग यही सोचते हैं कि हम कैसे कमा लें। ये कोई नहीं सोचता कि हम कैसे अपना पैसा यहाँ पर बचा कर चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट बर्बाद करने के लिए फेमस है, इस बात को याद रखना। तो इस बात को जब याद रखोगे तो पहले अपना कैपिटल बचाने की कोशिश करोगे, और जब आप कैपिटल बचाने लगोगे तो आपका कैपिटल वैसे ही इंक्रीज होने लग जाएगा। वो पैसा बचाना ही आपके पैसे को ऐड करना शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों को पहले आप अप्लाई करो, अपने रूल्स में शामिल करो, ऐसे ट्रेड करना शुरू करो, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर अभी पोजिशनल ट्रेड हम अग्रेसिव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी कोई रीटेस्ट यहाँ पर नहीं मिला है। रीटेस्ट का मतलब कोई पुल बैक नहीं मिला है, हमें कोई एक सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर लग जाए कि निफ्टी का सपोर्ट है। अब देखो, 17,400 पर निफ्टी का सपोर्ट है, ये सबको पता है, ठीक। और प्राइस चल रहा है 17,583। हम कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे? अगर अगर यहाँ से निफ्टी थोड़ा-सा, यहाँ से जिस तरीके से ऊपर गई है निफ्टी, यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आ जाए और यहाँ 500 के आसपास से वापस से घूमे, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं, 50-60 पॉइंट का, पोजिशनल के लिए बोल रहा हूँ। 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फॉर द टारगेट 17,700, या ट्रेल करके और ऊपर भी जा सकते हैं हम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा, समझिएगा। इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा-सा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ताकि ये भी चीज़ आपके ध्यान में रहे। यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे वीकली चार्ट पर, ठीक है ना?
मैं यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं विक टू विक लेकर भी चल रहा हूँ और बॉडी टू बॉडी लेकर भी चल रहा हूँ, ठीक है ना? अगर मैं बॉडी टू बॉडी लेकर चलूँ, तो आप देखोगे कि निफ्टी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर है, ठीक है ना? तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर होने का क्या मतलब है? मतलब ये ट्रेंड लाइन पर है, हो सकता है ये थोड़ा-सा यहाँ पर होल्ड कर जाए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन से थोड़ा-सा रिजेक्शन ले ले, एक आध वीकली कैंडल पे रुक जाए। हाँ, अगर एक 1-2 वीकली कैंडल भी बन जाए या एक वीकली कैंडल भी रेड बनाने के बाद निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमें इस लेवल तक भी ले जा सकती है, 17,800 या 17,700 के ऊपर भी ले जा सकती है, अगर निफ्टी यहाँ पर एक आधा वीकली कैंडल होल्ड कर जाए बस। तो वीकली कैंडल देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से निफ्टी में एक रैली बनी है, यहाँ पर थोड़ा-सा रिटेस्ट हुआ, बट यहाँ से देखोगे 4 हफ्ते से निफ्टी ऊपर भाग रहा है। तो निफ्टी को कहीं तो रुकना चाहिए वीकली कैंडल पर। डेली कैंडल पर रुकने का उतना बड़ा वो नहीं है, जितना वीकली कैंडल पर रुकने पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करेंगे कि यहाँ पर हमें निफ्टी एक रिटेस्ट, एक पुल बैक दे दे, उसके बाद उसी पुल बैक पर ट्रेड ले लेंगे और उसी लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, तो हमारा पोजिशनल ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा, मतलब हम लॉक कर सकते हैं अपना पोजिशनल ट्रेड वहाँ पर ऊपर के लिए। बाकी अभी निफ्टी बुलिश है, नो इशू, बट मतलब कोई शक नहीं है उसमें, बट कहीं न कहीं ऊपर रेजिस्टेंस है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इतना नहीं बोलता, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड बना, हम उसके बारे में जल्दी-जल्दी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हम वो भी देखिए, वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, इस बात से लोगों को इश्यू होगा, आई नो, बट यहाँ पर ये पहली ऐसी यूट्यूब पर आप वीडियो देखोगे जहाँ पर मैं तीनों चीज़ें कवर करता हूँ। तीनों चीज़ों का मतलब पोजिशनल ट्रेड भी कवर करता हूँ। सबसे पहले पोजिशनल ट्रेड कवर करता हूँ कि किस तरीके से हम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में क्या आगे का मूवमेंट रहेगा। उसके बाद मैं ये भी बताता हूँ कि आज के दिन किस तरीके का हमारा ट्रेड बन सकता था। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट मार्केट रिपोर्ट भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको एक-एक ट्रेड नहीं समझाया जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ कर सकते थे, क्या स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जो मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ यहाँ पर डालता हूँ ना, उनको भी मैं वीडियो में कवर करता हूँ कि मैंने जो बताया था, क्यों बताया था। तो वो सारी चीज़ें बताने में, फिर उसके बाद कल किस तरीके का ट्रेड करना है, वो बताने में तो वीडियो लंबी हो जाती है। आप इसको, मैं खुद भी वीडियो को 2x पे करके यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ताकि वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहे, वीडियो थोड़ी-सी छोटी हो जाए। वरना वीडियो ये 25-30 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो वीडियो को आप भी 2x पे करके ही वॉच करें, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबी है, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाकर देखें। अदरवाइज़ आप वैसे नॉर्मल मोड पर भी देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है, आप इसको शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। तो अब हम चलिए जल्दी चर्चा कर लेते हैं कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड हुआ। दोस्तों, मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, ऑलमोस्ट आपका 25-30 पॉइंट नीचे का गैप डाउन था, फिर थोड़ा-सा नीचे डिप किया निफ्टी ने। एक चीज़ मैंने कल बताई थी कि मैं अग्रेसिव यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूँगा, मुझे शॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या चाहिए, 17,750 पर भी मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, 450 पर। मैंने एकदम क्लियर बोला था, मैं अभी वीडियो आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहा था अगर निफ्टी ओपन होती है और निफ्टी ऊपर जाती है, यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक? मैं शॉर्ट कहाँ करूँगा, अगर यहाँ पर निफ्टी नीचे आती है 400 के, इसके बाद नीचे आती है 400 के, फिर मुझे यहाँ मिलेगा, तो मैं इस जगह पर ट्रेड लूँगा, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाऊँगा नीचे के टारगेट के लिए, अदरवाइज़ मैं शॉर्ट पोज़ीशन नहीं लूँगा। ये चीज़ मैंने क्लियर बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि मैं ऊपर का ट्रेड कब लूँगा, 17,450 मैंने क्लियरली बोला था कि अगर आपको मैं फ्रेश बाइंग बताऊँ, मतलब एकदम सेफ बाइंग बताऊँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप 17,450 के पहले कोई बाइंग मत करना, 17,450 के ऊपर ही बाय करना, उसके नीचे बाय मत करना। और ये चीज़ मैंने मॉर्निंग में ही ये लेवल आपको दिखा दिया था, 17,458 का लेवल मैंने मॉर्निंग में ही दिखा दिया था। और मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, पहले आप एक बार उसे सुन लीजिए। देखिए, वीडियो सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए कि कल जो एनालिसिस की थी वो किस तरीके की थी और क्यों वैसी मार्केट आज बिहेव, मार्केट ने वैसा किया, क्यों ऐसा है। अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे तो आपकी भी एनालिसिस परफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप एक बार उसको सुन लीजिएगा। फ्लैट भी ओपन हो जाए तो यहाँ 450 पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा निफ्टी को। इसके बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके निकल जाती है, कोई सा भी रिटेस्ट मिल जाए हमें, चाहे 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, रिटेस्ट मिल जाए, आप ट्रेड बना सकते हो ऊपर के लिए, ठीक। और अगर रेजिस्टेंस खाता है तो भी हम यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है निफ्टी का साइडवेज टाइप भी हो जाए, कल भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी लगभग 2-3 दिन से उसी लेवल के अंदर टहल रहा है ऊपर के साइड में, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रुक जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉरन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को डिसाइड करने के लिए, निफ्टी किधर जाना चाह रही है। अगर निफ्टी गया और यहाँ पर होल्ड कर गया, पॉजिटिव कैंडल बने तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, स्विंग हाई भी ब्रेक करने पर या कोई कैंडल जिसका हाई बना होगा उसके ब्रेक करने पर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि हम 13.55 की ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड ले लें, तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पिन जैसा जो ये बना हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए, हमें हर चीज़ देखते हुए चलनी है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर अभी आप 50 क्वांटिटी से आए हो तो आपको लगता है ना कि यार चल जाएगा, बट अगर यही चीज़ कल आप 50,000 क्वांटिटी से आओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ जाएगी। ये एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वहाँ पर 5 लाख का लॉस जाएगा, ठीक। अभी आपका 500 का लॉस जा रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है, आपको आगे चल के क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको बड़ा ट्रेड लेना रहेगा, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को अभी से तैयारी करके चलनी है आपको, ठीक है ना। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रहा। अब अगर निफ्टी कल यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो कर जाती है, मतलब इस लो के नीचे नहीं जाती, इस लो के नीचे भी नहीं जाती, इसी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर आ जाती है, तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से 47 रुपये ऊपर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से 47 रुपये ऊपर नेक लाइन इसकी कहाँ पर बनेगी, हमारी नेक लाइन इसकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। और टारगेट हमारा 17,480 तक का भी हो सकता है।
यहाँ 17,480 कहाँ से? इस जगह से। अगर इस जगह से अगर कोई अग्रेसिव है यहाँ पर, जो अग्रेसिव ट्रेड करना चाहता है, तो वो इस लेवल के ब्रेक होने पर, ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 17,440 का लेवल है, इसके ब्रेक होने पर वो ट्रेड ले सकता है। स्टॉप लॉस आपको उस समय देखना पड़ेगा, उस समय किस तरीके की कैंडल बनी है, क्या लो बना होगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपका नेक लाइन से लेकर बॉटम तक का, ये जो हेड होता है ना, हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस हेड का यहाँ से लेके आपको नेक लाइन तक का टारगेट सेम उठाकर ऊपर रख देना है, जो कि 480 के आसपास तक का आपका आएगा। यहाँ 480 के आसपास देखोगे तो एक सेल ऑफ भी है, तो आपको 480 के पहले ही कहीं ना कहीं निकल जाना रहेगा। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है यहाँ पर। देखो कई सारे साइन हैं ऊपर के प्राइस के लिए, ठीक है ना, ऊपर के ट्रेड के लिए। अब एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है जो हमें ध्यान में रख लेना है। एक कंडीशन ये है कि मे भी मार्केट बहुत गैप अप हो जाए और 17,500 को एक ही फ्लो में ब्रेक कर जाए, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप ट्रेड को अवॉइड करेंगे वहाँ पर, ठीक। और आप यहाँ कहीं पर बाय कर लो, मतलब समझ करेंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो इस तरीके का काम नहीं करना, अग्रेसिव बाइंग 500 के ऊपर तुरंत नहीं करना, जब तक कि 500 के ऊपर हमें दिख ना जाए कि सेलर निकल चुके हैं। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि बायर यहाँ पर आकर बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, घूमे फिरेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर सेलर नहीं है, क्योंकि सेलर ज्यादा देर तक इनको ऊपर रहने नहीं देंगे। यहाँ पर आपने देखा, इस जगह पर आप देखो, ये जो कैंडल बनी थी, ये कितनी देर की, 5 मिनट की एक कैंडल, बस एक कैंडल सेलर ने ऊपर रहने दी, उसके बाद वापस से ढकेल के उनको भेज दिया कहाँ पर? 17,500 के नीचे। तो हमें ये पता कब चलेगा कि यहाँ पर सेलर निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये बायर्स ऊपर आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ठहरे रहेंगे, यहाँ पर आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद जो वो इकट्ठा होने के बाद निकलेंगे, ठीक है ना, तो फिर वहां पर आपको एक जम्प्ड रैली देखने को मिल जाएगी, और वही में हमें एंट्री करनी है। तो हमें यहाँ पर कोई एग्रेसिव ट्रेड अभी नहीं लेना है, हमें समझना है किस तरीके का ट्रेड हमें करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा मंडे का प्लान। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमने कल एनालिसिस की थी, मैंने आपको वीडियो के दौरान भी यहाँ पर बताने की कोशिश की कि कहाँ-कहाँ पर हम जो हमने बात की थी वो क्या चीज़ें थी। एक जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मैंने बताया था वहाँ पर ये चीज़ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, जहाँ पर प्राइस इस तरीके से नीचे आया था। और एक और हमने कहा था कि अगर एक रिटेस्ट करके वापस निकलने की कोशिश कर जाए, तो हमारा जो टारगेट बनेगा बीच का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम उठाकर इसको ऊपर कर देना है, आपका टारगेट डन हो जाएगा। और सेम मार्केट उसी रैली में सीधे-सीधे मार्केट यहाँ पर निकलती है, उसी जगह से एकदम सीधे वहाँ तक जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी कल की एनालिसिस थी, जो आपने आज सही होती देखी है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि मुझे बाय कहाँ पर करना है, सेफली बाय हमें, मैंने बताया कि 17,500 450 के ऊपर बाय करनी है। और एक ये जो पिन बना हुआ है, मैंने कहा था कि ये पिन रिस्की हो सकता है, तो बेहतर होगा कि इस पिन के निगेट हो जाने के बाद भी आप बाय कर लो, तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं यहाँ पर लाइन लगा दूँ, तो चलिए मैं यहीं पर लाइन लगा देता हूँ। तो अभी आप देखो, यहाँ पर मैंने जैसा कहा था कि इस पिन के निकल जाने के बाद आप बाय करना, उस पिन के निकल जाने के बाद ही अगर आपने बाय किया होगा, इसकी क्लोजिंग ओपन आने के बाद स्टॉप लॉस नीचे लगा होगा, तो भी आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड यहाँ पर मिला होगा कल की प्लानिंग के हिसाब से। अब आज रैंडमली क्या ट्रेड बन गया वो मैं बता देता हूँ। रैंडमली ट्रेड ऐसा हुआ कि यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद, मतलब नीचे जाने के बाद, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी, जिसको मैंने वीडियो पर डाला था। और इसी इनसाइड कैंडल पर हमारा एक ट्रेड बना था, मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा था ना कि इनसाइड कैंडल पर उसके हाई पर आपको बाय करना है। ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, वो यहाँ पर जाकर देख लेंगे, इनसाइड कैंडल की वीडियो यहाँ बनी हुई है, इन्हीं दोनों में से कोई एक वीडियो है इनसाइड कैंडल की, आप उसे जाकर देख लेंगे। तो वहाँ मैंने सबका सब डिस्क्राइब किया, सबका सब समझाया। अब इनसाइड कैंडल का टारगेट कितना होता है? जो मदर कैंडल होती है, मदर कैंडल 25 रुपए की कैंडल है, मैं 25 रुपए की कैंडल तक का इसको पहुंचा देता हूँ। यहाँ 25 रुपए तक का मेरा टारगेट हो गया, 20 रुपए तक का स्टॉप लॉस हो गया, 1:1.2 का हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया। और दूसरी चीज इससे भी अच्छा, आप लेटेस्ट स्विंग हाई कर लेते हैं, हालांकि पहले रेजिस्टेंस पर एग्जिट हो जाओ, जो टारगेट है वहां पे एग्जिट हो जाओ, क्वांटिटी बची है ट्रेल कर जाओ। ट्रेल कहां तक करना है? नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई, जो कि है 1:1.6 का टारगेट, तो ये भी हमारा अचीव हो गया। अब एक अच्छी चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो हमारा पहला ट्रेड हुआ, मैं एक निशान यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रेड भी आप देखोगे, हमें इनसाइड कैंडल पर एक और ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल गया, जिससे हम और कंफर्म हो गए, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, जो ट्रेल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर और श्योर हो गए कि चलो बढ़िया है, हमारा अब ट्रेड यहाँ पर जबरदस्त हो गया, हम उसको और ट्रेल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे, तो जो दूसरा ट्रेड हमारा बना वो था निफ्टी का ट्रेड, इनसाइड कैंडल का ट्रेड वो भी था। और उस इनसाइड कैंडल में हमारा कहीं ना कहीं 1:1 का टारगेट था, और 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पर मिला। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था, अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो बहुत अच्छा है। फ्रेश ट्रेड के लिए मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप 25 पॉइंट के ऊपर जाओ, तो यहाँ 25 पॉइंट तक का अगर स्टॉप लॉस आपका था, तो आप यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल बना सकते थे। टारगेट आपका दोस्तों उतनी ही होनी चाहिए थी जितना मदर कैंडल होती है, जितना ये कैंडल थी। और ये कैंडल थी 50 रुपए की, तो 50 रुपए तक का भी आप टारगेट यहाँ पर रख लेते तो आपको यहाँ पर अचीव हो जाता। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बनने के बाद मैं कुछ बताऊँ, ये सब टारगेट प्री डिफाइंड है, आपको पहले की वीडियो में सब बताया गया है कि कहाँ पर क्या टारगेट होता है इनसाइड कैंडल का, वहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। और मैंने ये भी कहा कि सबसे पहले रेजिस्टेंस पर एग्जिट होने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप आगे का जो भी ट्रेड है ट्रेल करो। तो मैं तो फिलहाल यहीं पे निकल गया था, इस हाई के पहले मैं निकल गया था, और मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि 17,500 के नीचे ही हमें निकल जाना है। 17,500 के नीचे अगर आप 90 पर भी निकल गए होगे, तब भी आपको यहाँ पर 1:1.7 का टारगेट देखने को आराम से मिला होगा, जहाँ पर आपका ट्रेड भी डन हो गया होगा। तो ये आपका दिन के दो ही ट्रेड सबसे अच्छे हो गए थे। मैं यहाँ पर एक और निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर दूसरा ट्रेड हमारा हुआ, तो दो ट्रेड्स हमारे मॉर्निंग में ही हो गए थे। तीसरा ट्रेड दोस्तों, तीसरा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, प्राइस एक्शन पर से लगा हुआ ट्रेड है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको
जैसा कि हमने बताया था आपको कि किस तरीके से हमें निफ्टी 17,500 के ऊपर बाय करनी है। मैंने वीडियो में आपको पूरा सुनाया क्लियरली कि हमें 17,500 के ऊपर ही एंट्री लेनी है। ऊपर के लिए ज़बरदस्त जो रैली बनेगी वो 17,500 के ऊपर बनेगी और वहाँ पर कब हम लेंगे वो मैंने आपको क्लियर बताया। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। निफ्टी आज ओपन होने के बाद आप देखोगे ऊपर एक हॉल्ट हुआ था और एक इसी तरीके से ऊपर गया, 17,500 ब्रेक किया। मैंने क्लियरली कल मना किया था कि आपको 17,500 पर अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा इसी मिनट के आसपास, ठीक है ना? यहाँ पे क्लियरली मैंने बोला था कि अग्रेसिव बाइंग 17,500 पर नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर बाय करो, प्राइस ऊपर निकले और वापस से विक बना के अंदर आ जाए। मैंने डिट्टो यही वर्ड्स, यही सेंटेंस बोले थे। आप वीडियो में सुनिएगा। जिन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा होगा लास्ट तक, उनको समझ में आ गया होगा कि उनको किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी का मुझे नहीं पता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी एक विक बनाकर नीचे आ गया, बट निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज थी ये कि निफ्टी यहाँ पर रुक रहा था, 500 के पास ही निफ्टी रुक रहा था। यहाँ पर देखोगे रुक रहा था निफ्टी। फाइनली जब इसने ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद एक और चांस मारने की कोशिश की और हाई ले गई निफ्टी। निफ्टी हाई कहाँ तक ले गई वो भी देख लेते हैं। निफ्टी हाई ले गया 17,523 तक का, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी उसी के अंदर ही था, 500 के ऊपर ही कहीं ना कहीं रुका था निफ्टी, ठीक है ना? नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल फिर 500 के ऊपर रुकी और जैसा मैंने कहा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर सेलर निकलने वाले हैं, मैंने बताया था कि प्राइस ऊपर आएगा, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर बायर रुकेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, यहाँ से जो रैली निकलेगी हमें उसमें ट्रेड लेना है। एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ वीडियो में बोली है। आप उस वीडियो को देखिए और समझिए जाकर कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको प्ले कर देता हूँ, आप एक बार फिर से इसको सुनिए। यहाँ पर आराम करेंगे, मौज मस्ती की 5 मिनट की एक कैंडल, बस एक कैंडल सेलर ने ऊपर रहने दी, उसके बाद वापस निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए, ये बायर्स ऊपर आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टहले रहेंगे, यहाँ पर आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद जो वो इकट्ठा होने के बाद निकलेंगे, ठीक है ना? तो फिर वहां पर आपको एक जमकर रैली देखने को मिल जाएगी और वही में हमें एंट्री करनी है। तो हमें यहाँ तो देखा दोस्तों आपने, हमने कल ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हमें 17,500 के ऊपर कब ट्रेड लेना है जिसमें हमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाए, एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल जाए। और वो यही था कि यहाँ पर थोड़ी देर हमें एक हॉल्ट चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बायर्स को इकट्ठा होना था। देखिए यहाँ पर रुकने का मतलब था कि कहीं न कहीं प्राइस को ऊपर जाना है, यही इसके रुकने का यहाँ पर मतलब था। और इसी समय मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ ट्विटर पर। यहाँ ट्विटर पर मैंने साफ बोला था कि कॉल राइटर्स के बीच डर का माहौल है। ये मैंने क्यों बोला था? क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुक रहा था। अगर प्राइस यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब है कि सेलर्स के अंदर एक चीज़ का डर आएगा कि प्राइस एक बार हाई मार चुका है 523 का, लास्ट टाइम भी प्राइस आया हुआ था, उसके पहले भी आया हुआ था। कहीं न कहीं अगर अब ये यहाँ रुक रहा है, देखो आप ऐसे समझो ना कि लास्ट टाइम प्राइस आया 500 के ऊपर, कितनी तेज़ी से नीचे ढकेला गया और कहाँ तक ढकेला गया। फिर प्राइस आया 500 के ऊपर, कितनी तेज़ी से ढकेला गया और कहाँ तक ढकेला गया। इस बार जब प्राइस आया 500 तक, तो इसको ढकेला कहाँ तक गया? बस यहीं तक और फिर वापस से ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अग्रेसिव हो चुके थे बायर्स, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। अब फिर हमें इंतज़ार किस चीज़ का था? सिर्फ सेलर्स के हटने का इंतज़ार था। और आपको मैंने जैसे ही ये ट्रेड बन रहा था, जैसे ही ये ट्रेड बन रहा था, उसी समय मैंने यहाँ ट्विटर पर भी मैंने ये चीज़ बताया था एक वीडियो डाल के कि किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। इस वीडियो में हमने बताया हुआ था, इस वीडियो में, ठीक है ना? उसी समय हमने यहाँ पर बता दिया था कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है और उसके बाद आप देखोगे एक तगड़ी रैली हमें देखने को मिली जो कि ऑलमोस्ट कहाँ तक की थी, यहाँ से अगर हम जोड़े तो यहाँ से 86 पॉइंट की रैली थी। और जैसा हमने एनालिसिस किया था, हालाँकि हमें तो 750 पे पहले ही निकल जाना चाहिए था, हम वैसे भी 700-600 तक नहीं जाते। रीज़न ये था कि 750 पे हमने कल भी एनालिसिस की थी कि 750 तक का कहीं न कहीं हमें एक 550 तक का हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, निफ्टी वहाँ तक जा भी सकता है। और ये ट्रेड बताने से पहले भी मैंने कहा था कि अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर होता है तो हमें 550 तक का आराम से टारगेट मिल सकता है। तो हम वहीं पे निकले और यहाँ पर अगर हम अपना ट्रेड देख लें तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर भी अगर आप ट्रेड देख लें, ठीक है ना? तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपको 17,550 तक का टारगेट यहाँ पर देखने को जो मिलेगा। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर आप कहीं न कहीं 1:2 का टारगेट यहाँ पर लेकर गए आप। 3 ट्रेड, तीनों प्री डिफाइंड ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं कि ये ट्रेड बताया नहीं गया। ये ट्रेड कल की वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई थी, इस वीडियो में मैंने सब बता रखा था। ये वो ट्रेड है, ये ट्रेड और ये ट्रेड, ये दोनों वो ट्रेड्स हैं जो रैंडम ट्रेड नहीं बने इंट्राडे में, जो आज के ड्यूरेशन में नहीं बने। ये वो ट्रेड्स हैं जो हमने परसों ही डिसाइड कर लिया था कि इस तरीके से मार्केट होती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। हमारा एक ट्रेड यहाँ पर बना था जो कि इनसाइड कैंडल पर था, ठीक? और यहाँ जो दूसरा ट्रेड आप देख रहे हो इनसाइड कैंडल पर, यहाँ पर इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेड ये, एक ट्रेड ये, ठीक है ना? और दूसरा ट्रेड जो 750 के आसपास था, यहाँ पर दूसरा ट्रेड ये था, ठीक है ना? ये तो इनसाइड कैंडल मैंने बनाया है, बट यहाँ पर एक ट्रेड और था 750 पर, जो कि मैंने बोला था कि एक एक कैंडल 750 के ऊपर निकलती है और ज़रा सा भी रीटेस्ट हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हम फ़ौरन ऊपर के लिए बाय करेंगे फॉर द टारगेट 17,500 या उसके थोड़ा ऊपर तक। और ये हमारा दूसरा ट्रेड था, पहला और तीसरा। तो दोस्तों आपने देखा आज हमारे 3 ट्रेड्स बने। इसके बाद हालाँकि मैंने ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद मैंने ट्रेड इसलिए भी नहीं लिया कि मेरे मेरे पास कोई लेवल नहीं बचा था। यहाँ पर आप देखोगे हैमर, छोटा सा हैमर बना हुआ
हुआ था, बट मेरे लिए ये ट्रेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये लेवल के पास नहीं था। अगर ये 600 के आसपास बनता तो मैं इस पर जरूर ट्रेड लेता, बट ये कहीं ना कहीं 780 के ही आसपास बन गया, 580 के आसपास। तो ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था, इसलिए मैंने इस पर भी ट्रेड नहीं किया। सेम यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी, मैं इस पर भी ट्रेड नहीं कर सकता था क्योंकि 30 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस था। तो इसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था और आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू वॉलेटाइल हो गई थी। तो दोस्तों 3 ट्रेड्स, तीनों जबरदस्त और तीनों में आपका टारगेट अचीव हुआ होगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा क्या ट्रेड आगे के लिए हो सकता है। तो आगे का भी ट्रेड हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा आगे क्या ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ आगे के ट्रेड देखने के लिए। एक सेकंड, मैं इन लाइंस को रिमूव ही कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, अभी के लिए इसको हटा। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स को ध्यान से देखना। पहले तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी को एक रिटेस्ट चाहिए, 17,500 पर ही चाहिए, चाहे चाहे 17,500 के नीचे चाहिए, लेकिन निफ्टी को एक पुल बैक चाहिए, ठीक। तो अब हमें इंतजार इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का भी रहना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक शार्प बहुत तेजी से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिसके अंदर हमें सवार हो जाना है और वहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाना है। मतलब उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट तो आपके वैसे भी हो जाने हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चलिए, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन ध्यान से देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चलिए। अब हम चलते हैं आगे। अगर निफ्टी कल गैप अप हो जाती है तो एक लेवल ऊपर बना लेते हैं हम 17,700 का। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आप वीडियो देखोगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि मुझे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। कहीं न कहीं मैं राउंड लेवल के आसपास लेने की कोशिश करता हूँ। मैं आप मेरी पूरी वीडियो देखो, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर सिर्फ राउंड लेवल 500, 400, 600, 700 और बीच में 50-50 का लेवल लगा रखा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड लूँ। इन लेवल्स पर ट्रेड अगर आप लेते हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है आपके फेल होने की। तो बीच में सपोर्ट लगा लेना, रेजिस्टेंस लगा लेना बिल्कुल अच्छा काम करता है। लेकिन बेहतर होगा कि हम इन्हीं 50 और 100 के लेवल को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर चलें और उन पर ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो वैसे ही 85 रुपए पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, तो हम 20-20 पे क्या सपोर्ट लगाकर चलें या रेजिस्टेंस लगाकर चलें। तो इन लेवल्स को मैं ध्यान देता हूँ। आप आपकी मर्जी, आप देख लो। अगर आपको रेजिस्टेंस पर लगाना है या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में से रैंडम लगाना है, आप लगा सकते हैं, वो भी काम करता है। बट मेरे लिए ये 50 और 100 के लेवल ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, तो मैं इन्हें लेकर चलता हूँ हमेशा अपने ट्रेड में। और ज़्यादातर मेरा चार्ट साफ रहता है इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि लेवल्स मेरे कम ही रहते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने का मतलब क्या है, पहले तो यहाँ पर एक इस तरीके से बना देते हैं हम। ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आज निफ्टी यहाँ से गिरा है। अभी तक तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अभी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा, कल अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेक ही कर देता है, तो मतलब आपको फौरन इन चीज़ों को हटा देना, तुरंत इसको आप फौरन हटा देना, ठीक है ना। इस चीज़ को फौरन हटा देना अगर ये ओपन होते हैं उसको ब्रेक करता है तो, ठीक। और उसके बाद ट्रेड हमें कहाँ करना है, अगर निफ्टी ओपन होता है और ऊपर आने के बाद 17,600 पर सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, सपोर्ट लेता है, ठीक। मैं तुरंत यहाँ पर बाय नहीं करने वाला हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल निफ्टी थोड़ा सा, आज जिस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा 17,600 के ऊपर। और हमें ऐसा लगता है कि मे बी बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं 17,600 के ऊपर, अगर वो अग्रेसिव बाय करने की कोशिश करते हैं या एक ही पुल बैक पे बाय करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा अभी वेट करूंगा इंट्राडे में भी। मतलब इंट्राडे में कोई अगर चार्ट पैटर्न मिल जाएगा तो वो अलग बात है कि यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल मिल गया फिर उसको ब्रेक करके निकल रहा है, तो वो सब ट्रेड लेना अलग चीज़ है। पैटर्न या कैंडलस्टिक वो सब अलग है। बट जो प्लानिंग है कल की, तो कल की प्लानिंग में ऐसा नहीं कि मैं रोज रोज ट्रेड निकाल ही लूँ, जबरदस्ती ट्रेड नहीं निकाल सकते ना हम लोग। तो हम लोगों को समझना होता है कि प्राइस क्या कह रहा है। अगर प्राइस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्राइस में ऐसा लग रहा है कि प्राइस को एक पुल बैक चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए ऊपर जाने के लिए। तो बायर्स अगर बाय कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत बड़े टारगेट के पीछे मत पड़ जाना कि मुझे बस यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट ले ही लेना है। बहुत बड़े टारगेट के पीछे मत पड़ जाना, छोटा टारगेट लो, अचीव करो, निकलो, क्योंकि अभी हमें एक पुल बैक नहीं मिला है। एक पुल बैक मिल जाए तो आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो। देखिए मैं खुद आपको बताता कि आपको कहाँ तक जाना है। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट 550 का दिया था, यहाँ तक का दिया था, 600 तक का भी टारगेट मैंने बताया था कि 600 के आसपास तक भी प्राइस जा सकता है। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि वहां पर एक रैली निकलने के चांसेस थे 17,500 पर। बट अभी हमें एक चीज दिख रही है कि 17,600 पर फ्रेश सेलर आए होंगे, जाहिर है वहां पर आए होंगे फ्रेश सेलर। तो फ्रेश सेलर कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी में आने की कोशिश करेंगे कि 17,600 से प्राइस को नीचे गिराया जाए। बायर जिन्होंने बाय किया था 17,500 पर, वो बहुत नहीं वेट करेंगे। उनको अगर 100 पॉइंट मिल गया ना तो वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। बहुत सारे तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, कुछ होल्ड करेंगे जो कल भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना कि प्रॉफिट बुकिंग में मत फंस जाना कि आप जहां दुनिया प्रॉफिट बुक कर रही है वहां पर आपका ट्रेड बन रहा है, ऐसा ना हो जाए। तो इस चीज को ख्याल रखो कि फ्रेश बायर के साथ घुसो। देखो जैसे यहाँ 17,500 पर फ्रेश बाइंग आई तो हम उसके साथ घुसे और हमें 17,550 से ऊपर 17,580 तक का टारगेट देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि हम इन बायर्स के साथ यहाँ पर घुसे थे, फ्रेश बायर के साथ घुसे, तो 80 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। बट यहाँ पर फ्रेश बाइंग आने दो, यहाँ पर फ्रेश बाइंग आने दो, तब ऊपर जाओ। अभी तो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग बैठी होगी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी फ्रेश सेलर बैठे होंगे जिनको पता होगा कि 500 तो हमारा निकल गया यहाँ से, अब 600 पर हमें सप्लाई लेकर आनी है। तो 600 पर सप्लाई
लेकर आने का मतलब है कि वो प्राइस को वहाँ से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें, ठीक है ना? इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ अग्रेसिव करना है, कहाँ पर हमें थोड़ा-सा देखना रहेगा। अब एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं निफ्टी यहाँ पर कल रिजेक्शन लेता है, निफ्टी यहाँ पर कल रिजेक्शन लेता है, मतलब कुछ फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ही ओपन हो जाए, यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करे, तो पहले रिजेक्शन पे जो भी कैंडल मतलब हमारे पैटर्न के हिसाब से, ऐसे नहीं कि बस कोई भी रेड कैंडल बन जाए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारे पैटर्न के हिसाब से जैसे इंगल्फिंग कैंडल बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बन जाए या डबल टॉप बन जाए या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, या फिर मतलब जितने भी हमारे पैटर्न है इनसाइड कैंडल बन जाए बियरिश के लिए, बियरिश ट्रेड के लिए, तो वहां पर हम फौरन एक ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 550 तक के लिए हमारा एक ट्रेड हो सकता है, या इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक भी हमारा एक ट्रेड हो सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कहीं न कहीं ऐसा लगता है निफ्टी एक पुल बैक लेना चाहिए निफ्टी को, लेगा नहीं लेगा निफ्टी के ऊपर है, प्राइस कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट है, हम हमेशा सही नहीं हो सकते, बट कहीं न कहीं निफ्टी को एक पुल बैक लेना चाहिए। तो अगर छोटा पुल बैक लेता है निफ्टी तो वो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, तो आपको यहाँ से लेके नीचे के लिए एक पुट बैक कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन में हम क्या करेंगे? गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है भाई, तो पहले एक रीटेस्ट का वेट करने देना 17,540 के आसपास। देखो गैप डाउन होता है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 17,500 पर बायर आ गए हैं, ठीक है ना? बायर जिन्होंने यहाँ से खदेड़ा है सेलर को, कहीं न कहीं वो यहाँ आए हैं, सेलर यहाँ से भागकर यहाँ पर आए हैं। तो इतना जान लो कि यहाँ पर तुरंत पुट बाय मत करने लगना, गैप डाउन होता है, ठीक है ना? पुट बाय मत करना, कोशिश करना यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट अगर मिल जाए, डबल बॉटम मिल जाए या डब्ल्यू पैटर्न टाइप का मिल जाए, तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करना। और बाय करना कहाँ तक? 17,550 के नीचे तक के लिए, 17,550 के ऊपर तक के लिए मैं नहीं कहूँगा, अभी 17,550 के नीचे तक के लिए बाय करना और वहाँ पर अपना प्रॉफिट लेके हटना। नो डाउट प्राइस कहीं भी भाग सकता है, हो सकता है कल प्राइस गैप डाउन करके और 600-700 भी भाग जाए, तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। बट हमारी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग ये है, अगर 500 पर सपोर्ट लेता है तो 500 के पास में हम एक कॉल बाय करेंगे जो कि टारगेट होगा 17,550 के पहले तक का। और अगर फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हम इंतजार करेंगे 17,600 पे, कोई भी हमें रिजेक्शन कैंडल मिल जाए जो कि हमारा सेटअप पे हो, और उस पर हम एक पुट बाय कर लेंगे 17। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि हमारा ट्रेड यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, और अगर इस तरीके से करके नीचे की तरफ आएगा तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पर भी बन सकता है। तो हमें कल यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड मिल सकता है, मैं यहाँ पर निशान बना देता हूँ, हमारा कल ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता है और कल ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता है। तो इन दोनों ही जगहों पर हम अपना एक पुट और एक कॉल ले सकते हैं। तो एक और चीज़ है हमारे लिए कि अगर अगर मान लीजिए निफ्टी बहुत गैप अप हो जाती है, तो एक बार वो कंडीशन भी हम समझ लेते हैं, वो सिचुएशन भी समझ लेते हैं। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाए और 17,600 के ऊपर ही निकल जाए, 600 के ऊपर ही निकल जाए, तो देखिए अगर 600 के ऊपर निफ्टी निकलता है, ओपन होता है, तो निफ्टी यहाँ से कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से 17,500 650 तक जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये 600 के ऊपर ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर सेलिंग नहीं आती है, अगर वो निगेट हो जाते हैं सेलर, तो प्राइस बहुत तेज़ी से 17,650 की तरफ निकलेगा, ठीक है ना? तो ट्रेड तो हमें नहीं लेना है, अगर 600 के ऊपर हो जाए गैप अप मत लेना ट्रेड, क्योंकि एक तरफ तो पेंडिंग है, एक छोटा-सा करेक्शन, एक छोटा-सा पुल बैक पेंडिंग है। उस पेंडिंग की वजह से हम सिर्फ अग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस एक पेंडिंग की वजह से। अगर वो हो जाता तो अग्रेसिव बाइंग हम किसी भी लेवल पे कर सकते थे, 550 के लेवल पे कर सकते थे, 600 के लेवल पे भी कर सकते थे। इस लेवल के ऊपर 17,580 के ऊपर भी जाता तो भी हम अग्रेसिव बाइंग तब कर सकते थे, बट वो जो पेंडिंग है एक छोटा-सा मूव, उसकी वजह से हम यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। मे भी हो सकता है वो पेंडिंग जो एक छोटा-सा करेक्शन पेंडिंग है, वो हो सकता है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिल जाए, या हो सकता है कल की डेट में ही मिल जाए, परसों की डेट में। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस लॉजिकल ट्रेड बता रहा हूँ कि आपको अग्रेसिव ट्रेड 600 के ऊपर तुरंत नहीं करना है। अगर 600 के ऊपर सपोर्ट ले और कोई स्विंग हाई, जैसे हमारा मान लो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रुका है निफ्टी, इस तरीके से रुका है, ठीक, फिर ये जब ब्रेक कर जाए, इस हाई को ब्रेक कर जाए, तब आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट पर जाए मत ट्रेड लेना, भले वो प्राइस कहीं से कहीं पहुंच जाए मत लेना, और रिग्रेट भी मत करना कि आपसे वो चीज़ छूट गई। दोस्तों प्रॉफिट होना जरूरी है, प्रोसेस को फॉलो करिए, प्रॉफिट आपके पास आता रहेगा खुद ब खुद, ठीक है ना? पैसा आपका नहीं जाएगा तो आपका कहीं न कहीं घाड़ा खुद ही भरता रहेगा, और अगर पैसा ही जा रहा है, कितना भी कमा रहे हो, चला जा रहा है किसी एक ट्रेड में अच्छा खासा, तो कमाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ पर। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी है हमारे ट्रेड की, जहाँ पर मैंने देख लिया कि आज हमारा किस तरीके का ट्रेड था, कल किस तरीके का ट्रेड हमारा बन सकता है। बाकी का तो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, बिकॉज़ वी आर इंटरडे ट्रेडर, तो हमें पैटर्न्स का या ड्यूरिंग सेशन का इंतज़ार रहता है, उसी समय हमें समझ में आता है हमें क्या बाय करना है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पोजिशनल ट्रेड, कब पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, अभी लेने का समय है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं, समझ ली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। कल काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे गेन हुए हैं, वैसे भी काफ़ी सब्सक्राइबर लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, बहुत अच्छी बात ये है। नो मैटर कि कितनी स्लो जुड़ रहे हैं, कितनी तेज़ जुड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और लोगों का जुड़ना मुझे बता रहा है कि कहीं न कहीं मेरे वीडियोज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं हमारे शॉर्ट्स पर भी कह लीजिए, या हमारी वीडियोज़ पर भी कह लीजिए, 62 व्यूज़ और 30 व्यूज़, कहाँ सिर्फ 7, 8, 9, 10 ऐसे व्यूज़ आते थे, कहाँ इस तरीके के व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक चीज़ बता रही है कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लोग इसको देख रहे हैं वीडियोज़ को। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि कहीं न कहीं लोग मेरे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ट्विटर अकाउंट भी हम देखें तो ट्विटर पर भी काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे हैं हमारे साथ, तो अच्छी बात है मेरे लिए कि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं।
तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। एक डिस्क्लेमर है जो कि हमेशा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी वीडियो बताई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ उसी के बेस पे आप ट्रेड ना ले लें। आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।